बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर नंबर 2 में आपको वेलकम कहते हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कुछ कॉन्सेप्चुलाइजेशन या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्सेप्चुलाइज को करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ साथ इसका स्कोप अंडरस्टैंड करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंटली दो इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। एक को बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर और एक को बोलते हैं मैनेजेरियल। बेसिकली पहले तो हम मैनेजेरियल को अंडरस्टैंड करेंगे और सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट मैटर व्यू को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आसान और सादा अल्फाज में बता दूं व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया, टू एडमिनिस्ट्रियर से निकला है या एडमिनिस्ट्रियर लैटिन वर्ड से निकला है टू सर्व। पब्लिक का मतलब अवाम। तो आज की वेलफेयर स्टेट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सर्विस ऑफ द पीपल। अब रियासत लोगों की सर्विस कैसे करे, पहला सवाल पैदा होता है। ऑब्वियस सी बात है, रियासत इदारे बनाएगी तो इदारों में क्या होगा, लोगों को ही भर्ती किया जाएगा और फिर उनको स्पेशलाइज किया जाएगा और उनको एक सिविल सर्वेंट का ओहदा दे दिया जाएगा। वो एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट होंगे जो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे और अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, अपनी अपनी एजुकेशन के हिसाब से, एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग के हिसाब से वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे और उस हालात में वो फिर लोगों को सर्व करेंगे। जिस तरह आज के दौर में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, आप गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, रेलवे देखते हैं, बसेस सिस्टम देखते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट के आप एरोप्लेन्स देखते हैं, आप गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस देखते हैं। स्टील गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है स्टील मिल से, और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटीज आप देखते हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ आप देखते हैं। उसके साथ साथ आप यूटिलिटी स्टोर्स देखते हैं जिससे हमें शायद खुर्दोनोश मिलती है। इसी तरह नादरा का इदारा देखते हैं जो मुझे और आपको आइडेंटिटी कार्ड देता है। जो हमें पासपोर्ट मिलता है वो हमें मिलता है मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वीजा डिपार्टमेंट से। इसके साथ साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हमें डिफरेंट किस्म की डिग्रीज मिलती हैं। इसी तरह आवाम से पैसा टैक्स कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू के इदारे बने हुए हैं, बिल्डिंग कमर्शियल टैक्स के लिए एक्साइज के इदारे बने हैं, ऑटो व्हीकल टैक्स बनी है। इस तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस का इदारा बना है। इसी तरह मुल्क की इंटरनल और एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी को देखने के लिए फौज का इदारा बना है। एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ राहो रस्म और ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए फॉरेन ऑफिस बना हुआ है। इसी तरह हर मुल्क के किसी और मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ताकि उसके मुल्क में उन कौंसल खानों में या उन एम्बेसीज में अपने सिटीजन को सर्व किए थे। इस तरह आपको पाकिस्तान टेलीविजन भी मिला। तो हमें अपनी पूरी जिंदगी में रियासती इदारों का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नजर आता है। प्राइवेट इदारे भी नजर आते हैं लेकिन पब्लिक इदारे यानी रियासती इदारे भी नजर आते हैं। तो रियासत इन इदारों में लोगों को एम्प्लॉय करती है, उन्हीं स्टेट में से जो स्किल्ड लोग होते हैं अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, और उनसे फिर रियासत के निजाम को चलाती है। अब रियासत किसका नाम होता है? रियासत स्टेट के इन इदारों को बनाने वालों का नाम होता है। और वो कौन बनाता है? डेमोक्रेटिक और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट होती है, वो कानून साजी करती है, उससे इदारे बन जाते हैं। फिर इसी तरह रोल डिफाइन हो जाती हैं। जो कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है तो प्रेसिडेंट ये काम कर रहा होता है। इसी तरह प्रोविंशियल असेंबलीज भी बनी होती हैं। इसी तरह सेनेट वाले 12 हमें नजर आता है, अपर हाउस हमें नजर आता है। इसी तरह हमें जुडिशरी नजर आती है, ओम्बुड्समैन नजर आते हैं। बहुत सी ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है। और गवर्नमेंट जो है वो हर 5 साल बाद इलेक्शन के बाद जब आती है तो स्टेट को, इदारों को चलाती है। और वो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, उसकी कैबिनेट है, मिनिस्टर्स है, वो फिर पॉलिसीज बनाते हैं। और नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो परमानेंट स्टाफ जो ऑर्गेनाइजेशंस में हायर किया होता है, वो एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी करता है। और वो जो परमानेंट स्टाफ, वो जो ब्यूरोक्रेसी, वो जो सिविल सर्वेंट्स है, वो एक ब्रिज का रोल अदा करते हैं बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड। यानी रूलर जिन्होंने रूल, जो के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस तरह मिनिस्टर्स टाइप हैं जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी है, और रूल्ड वो होते हैं अवाम। और अवाम की बेहतरी के लिए फिर इदारे एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज करते हैं जो कि अवाम के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली होती है। तो इस पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब इसको हमने सादा अल्फाज में तो समझा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को हमने विद रेफरेंस टू इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स लिखना होता है। तो कुछ स्कॉलर्स की डेफिनेशन में आपसे शेयर करता हूं। बड़े इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं जी, प्रोफेसर हर्बर्ट सिमन। हर्बर्ट सिमन कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड with the activities of the executive branches of national state, nation state and local governments। तो लोकल गवर्नमेंट का भी जिक्र आ गया, आपको लोकल गवर्नमेंट्स भी नजर आती हैं।
आप अगर देखें तो अमेरिका में भी मेयर सिस्टम है, यूके में भी है, फ्रांस में, इंडिया पाकिस्तान में भी है। हमारी यहाँ जरा लोकल गवर्नमेंट इतनी एक्टिव नहीं होती, कभी एक्टिव होती हैं, और जब भी मिलिट्री का दौर आता है तो फिर ये लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट्स हमें ड्यूटी सिस्टम और इस तरह की चीजें यूब खान के दौर से फिर मुशर्रफ तक की हमें नजर आती है। तो इनका काम क्या होता है, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये मिल के छोटे छोटे इदारे और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ये कहना है प्रोफेसर हर्बर्ट सिमन का, और क्यों बनाते हैं, वेलफेयर ऑफ द मैसेस, आवाम की बेहतरी के लिए। इसी तरह हमें डिवाइड वाल्डो की एक डेफिनेशन मिलती है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ द मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। रियासती अफेयर, स्टेट क्राफ्ट, जब रियासत वजूद में आ गई तो अब उसके सारे इंतजामी अमूर को चलाने के लिए जो आर्ट और साइंस इस्तेमाल की जाती है, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जॉर्ज जी गॉर्डन कहते हैं, all processes, organizations and individuals associated with carrying out laws and other rules adopted and issued by legislature, executive and courts is called public administration। जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन आसान अल्फाज में समझाई थी, वो बेसिकली जॉर्ज जी गॉर्डन की डेफिनेशन ही थी। जॉर्ज जी गॉर्डन कहते हैं कि वो तमाम अमल, प्रोसेसेस, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो कि आपस में इंडिविजुअल जिसमें काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में होते हैं, एसोसिएशन में होते हैं, और तमाम के तमाम कानून और रूल्स के अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो इंडिविजुअल्स उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि कवानीन और पॉलिसीज लेजिस्लेचर यानी मुकन्ना ने बनाई होती है, जो लॉ के तहत है, जो जुडिशरी जिसको इंडोर्स करती है, उस तमाम अमल के प्रोसेस को कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और उस अमल से रिजल्टेंटली लोगों की जो छोटी से छोटी जरूरत है उसको पूरा किया जाता है। लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है, लोगों की जो प्राइस कंट्रोल है उसको देखा जाता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पुलिस का निजाम बनाया जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए फौजें बनाई जाती हैं, नेवल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए नेवल, फिर बहुत सी चीजें जो मैं अभी आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका, ये सारे के सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्व्यू में ही आते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर प्रिफनर की एक डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, गेटिंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट डन बाय कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ द पीपल सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश देयर टास्क या सेट टास्क्स। अब ये जो पीपल जहां पे लफ्ज इस्तेमाल प्रिफनर ने किया है, तो ये प्रोफेसर प्रिफनर के इधर पीपल का मतलब है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टास्क दिया जाएगा या फिर उन लोगों को टास्क दिया जाएगा जिस तरह लोकल बॉडी सिस्टम में हम काउंसलर्स को देखते हैं, इलाका के नाज़िम को देखते हैं, और फिर ओवरऑल शहर के नाज़िम को देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम को देखते हैं, डिवीजन में हम देखते हैं। फिर इसी तरह ब्यूरोक्रेसी नजर आती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है, जिस तरह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपको डिफरेंट टीयर नजर आते हैं, लैंड रिकॉर्ड के इदारे नजर आते हैं। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, एडीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू होते हैं, डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स, उसके बाद कमिश्नर्स होते हैं। इसी तरह ये पूरे का पूरा सिस्टम एक हायरार्की के अकॉर्डिंगली बनाया होता है। तो प्रोफेसर प्रिफनर कहते हैं ये तमाम पीपल, ये तमाम इंडिविजुअल जो टास्क अटेन करते हैं, वो पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करना। वो पॉलिसीज किस लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द public order, for the supremacy of the law, and for social collective development, economic development और stability of a रियासत या स्टेट हम इसको कह सकते हैं। इन तमाम डेफिनेशन को अगर हम एक दो सेंटेंसेस में समराइज करके दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालें तो इसके अकॉर्डिंगली द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये काम होता है लेजिस्लेचर का, और उसको इंडोर्स करना काम होता है जुडिशरी का। तो पहला तो ये सेगमेंट हो गया। नंबर 2, कैरिंग आउट द ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। तो वो जो लेजिस्लेचर कानून बनाता है उसके अकॉर्डिंगली फिर हर एक मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स और ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर कुछ ऑर्डर्स देते हैं कानून के ताई, कानून के तहत अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लॉ, जो कि असेंबली ने पास किया होता है, अदालत ने इंडोर्स किया होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अकॉर्डिंगली है। तो उसको जो कैरी आउट करेंगे उनके ऑर्डर्स को, लॉफुल ऑर्डर्स को, वो कौन करेंगे? इंडिविजुअल्स। वो कौन होंगे? सिविल सर्वेंट्स। वो ये एक्टिविटी करते हैं। और आगे द इंटरप्रेटेड बाय जो हमने लेजिस्लेचर रिपोर्ट्स अभी बात की, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैसेस,
तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर, ऊपर से कानून साजी, उसको इंडोर्स करते हैं कोर्ट, और उस कानून साजी के तहत प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, डिफरेंट किस्म के मिनिस्टर्स जो हैं वो ऑर्डर जारी करते हैं। उन ऑर्डर्स को जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो उसको एग्जीक्यूट करती है, लोगों का वेलफेयर या उनकी आसानी करने के लिए, उनका बेहतरी करने के लिए। इस पूरे के पूरे निजाम को जब मैं और आप समझने की कोशिश करते हैं तो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, जिसको आज के दौर में गवर्नेंस भी कहते हैं, गुड गवर्नेंस भी कहते हैं, बेहतर तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट करना, उस सारे सिस्टम को कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यही इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज जिस दौर में हम पहुंचे हुए हैं, ये फाइनल स्टेज है, जिसका मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का दौर आ गया है, एमपीआर का दौर आ गया है, रेलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी और चेंज का दौर आ गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम करना ही करना, बेहतरी लानी ही लानी है, लोगों की वेलफेयर करनी ही करनी है। तो आज के दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक प्रॉपर जो रियल टाइम एक्टिविटी हमें अपने इर्द गिर्द नजर आती है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बेफॉर्म किसी हॉस्पिटल में पैदा होगा, और जब मरता है तो उसके बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट कब्रिस्तान में उसको दफनाया जाएगा। इसके बीच में जिंदगी के तमाम मराहिल जो एक इंसान तय करता है, उस सारे के सारे मराहिल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के परव्यू में आते हैं। लेकिन शुरू शुरू में जब इसके ऊपर बहस होती थी कि स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो दो स्कूल इमर्ज करते हैं। एक स्कूल को कहा जाता है मैनेजेरियल व्यू स्कूल, और दूसरे को कहा जाता है सब्जेक्ट मैटर। अब मैनेजेरियल स्कूल व्यू है क्या, इसको अंडरस्टैंड करना है, बड़ा सिंपल सा है। ये जहन में बात रखते हुए कि ये इनिशियल लेवल पर, इनिशियल पहली दो स्टेजेस में जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन वेस्ट में समझा जा रहा था, तो तब ये स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज करके आया था। और उन्होंने कहा था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनका ये काम है, और वो काम जो है वो मैनेजेरियल स्कूल वालों ने बता दिया कि ये काम जो है इनका को सर अंजाम देना इनकी ड्यूटी है, और जब ये काम हो जाएंगे तो इसको हम कहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी। लेकिन इस थ्योरी को रिबटल किया लेटर ऑन, अगले 5-7 सालों में फोर्थ स्टेज में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचती है अपनी एवोल्यूशन प्रोसेस में, तो इसको सब्जेक्ट मैटर स्कूल, यानी वो थिंकर और स्कॉलर जो समझते थे कि नहीं यार, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना लिमिटेड स्कोप इसका नहीं है, ये तो बड़ा वाइडर काम कर सकते हैं, और इनकी ड्यूटी है वो काम करना, इसका स्कोप बड़ा है, तो उन्होंने इसको चैलेंज किया। तो दोनों मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगी कि हमने इन दोनों स्कूल्स को पास्ट में जाके समझना है। आज चूंकि हम ऑब्जर्व करते हैं हर जगह एक्टिविटी एज ए विजिलेंट सिटीजन, तो हमें तो लगेगा कि ये जो मैनेजेरियल स्कूल है ये तो बड़ी अजीब सी और बड़ी नैरो सी बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि अब हम फाइनल और लेटेस्ट स्टेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द, तो हमें जो सब्जेक्ट मैटर स्कूल है वो ठीक लगेगा। लेकिन हम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इन दो लोगों ने, या दो स्कूल ऑफ थॉट ने, दो टाइप के स्कॉलर्स ने बात की। जो मैनेजेरियल स्कूल के स्कॉलर्स हैं उनमें जो बड़ा नाम आता है वो मैकवीन का आता है, विलॉग्बे का आता है, और लूथर गॉलिक का आता है। इन तीनों ने कहा कि किसी भी रियासत में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका काम 6-7 अमूर के ऊपर कंट्रोल हासिल करके उन अमूर को सरअंजाम देना है, और ये काम मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, यानी सीनियर किस्म के सिविल सर्वेंट और अपने अपने डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज्ड लोग जो हैं हर डिपार्टमेंट में बैठेंगे, और वो ये 5-6 काम करेंगे, और इसी से वो लोगों की वेलफेयर होगी। अब वो काम क्या है, उन कामों को एक्सप्लेन करते हैं लूथर गॉलिक, और उसको बोलते हैं पोस्ट कॉर्प। अब वो काम क्या है जो मैनेजर्स, सीनियर सिविल सर्वेंट्स करेंगे, और जो गवर्नमेंट के करने के, और बाकी के जो काम है वो कहते थे नहीं जी ये हमारे स्कोप में नहीं आते, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं, ये अलग चीज है, इसको हम नहीं डील करेंगे। उस दौर में यही बात होती है। पहली बात वो कहते हैं ई से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन देना, सीओ से कोऑर्डिनेशन, आर से आपकी रिक्रूटमेंट भी आ सकती है, और बी से आपकी आ सकती है बजटिंग। तो अब ये क्या था, लूथर गॉलिक कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओवरऑल ये 6 या 7 काम अगर कर लेती है तो हम इसको समझेंगे ये स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और यही काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। नाउ व्हाट इज प्लानिंग, व्हिच मींस द वर्किंग out of the broad
outlines in advance which are to be done and methods to be adopted to accomplish the task in hand. वो कहता है जब भी किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को अपने डिपार्टमेंट, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली कोई काम नजर आता है, मतलब नहरी निजाम आपने बनाना है, सड़कें आपने बनानी है, तो मैनेजरियल स्कूल ऑफ थॉट कहते थे कि ये उनका काम है कि वो एक प्लान बना के आपको दे दे, बस उसके बाद वो स्पेशलाइज सेगमेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगी ऑर्गेनाइजिंग। इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना। फॉर एग्जांपल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कौन चलाएगा? सेक्रेटरी स्कूल चलाएगा, तो उसके नीचे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना दिया। पानी का निजाम या आपाशी का निजाम या नहरों का निजाम कौन चलाएगा? तो उसके लिए एक्सा का एक इदारा बना दिया। वर्क्स एंड कम्युनिकेशन को कौन देखेगा? तो उसके लिए सेक्रेटरी ने एक इदारा बना दिया। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करना ये काम है मैनेजरियल स्कूल वाले कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का यही काम है। एज ए मैनेजर वो प्लानिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट में जो काम करना हो उसके लिए, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को भर्ती किया जाए उसको हम कहते हैं suitable person for running the affair of the administration, यानी right man for the right job, जो हॉस्पिटल्स में काम कर सकता है, जो स्कूल्स में काम कर सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकता है, जो फील्ड में रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम कर सकता है। तो उन इदारों में जिनको प्लान करके अब ऑर्गेनाइज कर दिया गया है उनमें स्टाफिंग की जाए। ये स्टाफिंग क्या काम करेगी? डायरेक्शंस को फॉलो करेगी, बी फॉर डायरेक्टिंग, यानी इनको ऊपर से एग्जीक्यूटिव ब्रांच से, इनको जो पॉलिसी मेकर से, इनको जो लेजिस्लेचर से डायरेक्शंस मिलेगी उस पे ये अमल करेंगे, और जो उनको कहा जाएगा उसको अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा, और आपस में फिर ये कोऑर्डिनेशन करेंगे। एक इदारा अकेला काम नहीं कर सकता। आजकल के हम एक कॉम्प्लेक्स मेट्रोपॉलिटन सिटी लाहौर में देखते हैं कि बहुत से इदारे आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। कुछ काम किसी इदारे के होते हैं, कुछ काम किसी इदारे के, तो वो फिर मिल के उसको सर अंजाम देते हैं। और उसके साथ साथ आर जो है वो रिपोर्टिंग है। अब रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग 2 टाइप की होगी। एक तो रिपोर्टिंग होगी जो कि ऊपर वाली ब्रांच को बताया जाएगा कि हमने प्लानिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, और उसके बाद सारी के सारा हम कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट जनरेट हुई। एक रिपोर्टिंग होगी जो फील्ड में काम किया जा रहा है वो अपने कंसर्न इदारे को रिपोर्ट जनरेट करके देगा। उसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा? बजट बनाया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में इस जो हमारे सामने एक फिजिकल एंटिटी, कोई डैम बनाना है, कोई नहर बनानी है, कोई स्कूल बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, इसकी बजटिंग होगी, तो बजटिंग वाले लोग आएंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम हो जाएगा। लो जी, ये 6, 7, 8 काम जो है पोस्ट कॉर्प के, ये 3 बड़े थिंकर, इसमें मैक्वीन है, वुलॉग्बे है और लूथर गॉलिक है। ये जो मैनेजरियल स्कूल के फॉलोवर है वो कहते हैं यही काम है जो कि किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूटिव को करना होगा या करना चाहिए, और यही स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसको रीबटन किया था 1930s में, जब साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गई थी, जब बिहेवियरल स्कूल आ गया था, एल्टन मायो के एक्सपेरिमेंट्स हो गए थे। तो तब क्या था? तब उन्होंने कहा था कि नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इदारा है वो सिर्फ स्टाफिंग करेगा, सिर्फ बजटिंग करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, और उसके बाद डायरेक्शंस देगा और रिपोर्टिंग करेगा, बस। उन्होंने कहा नहीं, अब तो बहुत ज्यादा नए काम आ चुके हैं, बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ चुका है। अब तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस को भी देखता है, सिविल डिफेंस को भी देखता है, रेस्क्यू 112 को भी देखना इसका काम है, हॉस्पिटलाइजेशन की सारी एक्टिविटीज, जो डॉक्टरों की भर्ती है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ही होते हैं, शहरों की सफाई करने का जो निजाम होता है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो स्कोप बहुत बड़ा है। इसका इतना वो जो मायोपिक सा स्कोप को रख दिया गया है कि जो सिर्फ मैनेजर ऊपर बैठे हुए हैं या जो सीनियर सिविल सर्वेंट बैठे हैं उनके काम को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप कह रहे हैं। उनके नीचे जो हायरार्की है, जो स्केल 1 तक के लोग हैं, वो जो सारे काम कर रहे हैं वो भी तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और वो काम बहुत ज्यादा है। तो जब इनसे पूछा गया कि आप ये किस बेस पे कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा हम ये जो सब्जेक्ट मैटर व्यू दे रहे हैं कि विद रेफरेंस टू एनहांसमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट, है कि सब्जेक्ट मैटर रियासत का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब बहुत सी चीजें रियासत के जो है डोमेन में आ गई हैं, तो रियासत में तो जो काम करना है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। मसलन आप देखते हैं आज के दौर में ह्यूमन राइट्स, वो काम भी रियासत ही कर रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, वो भी रियासत कर रही है। यतीम खाने, वो भी रियासत बना रही है। अच्छा, जो फलाही इदारे होते हैं,
जो लोग सड़कों पे सोते हैं उनको स्वीट होम प्रोवाइड करना, ओल्ड एज लोगों को स्वीट होम प्रोवाइड, वो भी रियासत कर रही है। इसके साथ साथ लोगों की वेलफेयर के छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स वो भी रियासत कर रही है। कहीं पर सैलाब आ जाता है, जलजला, वो भी। तो ये तो स्कोप बहुत बढ़ गया रियासत का। रियासत तो छोटा सा काम तो नहीं कर रही, रियासत तो बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो जो सब्जेक्ट मैटर व्यू के लोग हैं उसमें वॉकर जो है उन्होंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और वॉकर कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दो इंपॉर्टेंट डोमेन है। पहली डोमेन है जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, और दूसरी डोमेन है अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या है? वॉकर कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में हम क्या काम करते हैं, स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं, इदारे बनने कैसे हैं या जो बन चुके हैं वो कैसे बनते हैं, फिर उनके अंदर उनकी एक्टिविटीज वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके फंक्शन कैसे हो रहे हैं, और किस किस्म की अथॉरिटीज उनके जो ऑर्डर्स है उसको एग्जीक्यूट कर रही है, और किस लेवल तक वो एग्जीक्यूशन हो रही है, और क्या उस एग्जीक्यूशन से रियासत के जो मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों की वेलफेयर वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को अंडरस्टैंड करें और फिर अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ जाएं। नाउ व्हाट इज अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन? वॉकर ये कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेजर फोकस है वेलफेयर ऑफ द पीपल। डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट में तो सब कुछ, रियासत की डोमेन में तो बहुत कुछ आता है। तो बेसिक प्रिंसिपल फंक्शन जो किसी भी अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन का है वो पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, डिफेंसिव, एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक, फॉरेन, इंपीरियल एंड लोकल किस्म की चीजों के बारे में फैसला साजी करके उस पर अमल करना। यानी पहले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह काम करेगी, इदारे किस तरह बनाए जाएंगे, नए इदारे जब जरूरत पड़े वो कैसे बनाएंगे, उनके फंक्शंस कैसे होंगे, उनकी हायरार्की कैसी होगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, चेन ऑफ कमांड कैसी होगी, क्या काम किए जाएंगे। ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, पहले इसको अंडरस्टैंड करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डोमेन या स्कोप में आता है। और दूसरा फिर इसको अप्लाई करना है, किस तरह कानून साजी की जाएगी। कानून साजी तभी की जाएगी जब लेजिस्लेचर यानी असेंबली में लोग इलेक्ट होके आएंगे, तो इलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स किस तरह अनाउंस होंगे, इलेक्शन कमीशन के लिए इदारा बनाना पड़ेगा। फिर जब कानून साजी आएगी तो वो आइन के तहत होनी चाहिए, उसको इंटरप्रेट कर कौन करेगा, वो कोर्ट करेंगे। उस कानून साजी के अकॉर्डिंगली फिर पॉलिटिकल अफेयर्स देखे जाएंगे, रियासती इदारों को कैसे चलाना है उसके मिनिस्टर्स रखे जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो जवाबदेह होंगे। फिर जो पार्लियामेंट यानी आपकी असेंबली और उसके सेशंस होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, नई रेजोल्यूशन, नई मोशंस पास होंगी, उससे नए कानून हमारे सामने आएंगे। उन कानून पे फिर इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट कैसे करना है वो जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में फर्स्ट पार्ट में जो वॉकर कहते हैं, हमने जिन इदारों के बारे में पढ़ा है उन इदारों से अब काम लेना है। तो वो कौन कौन से इदारे होंगे? लेजिस्लेटिव, जिस तरह मैंने बताया, इस तरह फाइनेंशियल इदारे होंगे, जहां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है मॉनेटरी पॉलिसी देता है, इसी तरह आपकी फाइनेंशियल ब्रांच होती है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन तमाम चीजों के बारे में बताता है, टैक्स कलेक्शन के बारे में बताता है, रेवेन्यू के बारे में बताता है। उनके काम को देखना ये पब्लिक, और उनसे काम लेना। उसके साथ साथ डिफेंस है, जाहिर है मुल्क का इंटरनल एक्सटर्नल डिफेंस आपको करना पड़ेगा, आर्मीज बिल्ड करनी पड़ेगी, नेवीज बिल्ड करनी पड़ेगी, एयरफोर्स बिल्ड करने पड़ेंगे, लेटेस्ट आर्मामेंट बनाने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, प्रोड्यूस, कुछ भी आपको जो एक्टिविटीज करनी पड़ेगी उसके लिए इदारे को काम कैसे करना है उसको अंडरस्टैंड करना। उसके बाद एजुकेशनल एक्टिविटी, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, सोशल, आपका जो इतना बड़ा सारे का सारा सिस्टम है इसको कैसे करना है। तो ये अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वॉकर कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत बड़ा स्कोप है इसका। एक तरफ तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, दूसरी तरफ अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन है। और आजकल के दौर में जो बात मानी जा रही है वो वॉकर की ही बात मानी जा रही है, जिस तरह मैंने अपने लेक्चर के आगाज में कहा, क्योंकि आजकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप तो बहुत बढ़ गया है। अब तो गुड गवर्नेंस की बातें हो रही हैं, अब तो सिर्फ काम नहीं करना, एफिशिएंट वे से काम करना है, इफेक्टिविटी उसकी कैलकुलेट होती है, सर्वेस किए जाते हैं, पब्लिक से डिमांड्स पूछी जाती हैं। अब तो मीडिया का बड़ा रोल आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब तो अकाउंटेबिलिटी इदारे बना दिए गए हैं कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट या लेजिस्लेटर या प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के लोग करप्शन करें तो उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। इसी तरह इदारों के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो रही है, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के इदारे बाहर से इदारों को जाकर चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं, मीडिया चेक एंड बैलेंस करता है, पब्लिक प्रेशर आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तमाम की तमाम चीजें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत ज्यादा
ब्रॉडर कर देती है। तो ये था बेसिकली आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट क्रक्स। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों के लिए काफी प्रोडक्टिव होगा। कल हम पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।